दोस्तों, आज से चाणक्य नीति के विषय में आपको जानकारी दी जाएगी, जिसमें चाणक्य नीति लगभग 2400 वर्ष पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय के महान आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित है, जिसमें लगभग 17 अध्याय हैं, जिसमें से प्रथम अध्याय का इस वीडियो में वर्णन किया गया है और एक एक करके हम सभी अध्यायों के बारे में वर्णन करेंगे। परंतु अभी अपन प्रथम अध्याय के बारे में समझेंगे। देखिए, जो चाणक्य का प्रथम अध्याय था, इसमें उन्होंने भगवान शिव को अपना आराध्य माना है और उनको ही अपने ध्यान में रखकर जन कल्याण को समर्पित करते हुए इस अध्याय को लिखा है। तो उन्होंने अपने अध्याय में कहा है कि मूर्ख छात्रों को पढ़ाने में तथा दुष्ट स्त्री के पालन पोषण से दुख और दुखियों के साथ संबंध रखने से बुद्धिमान व्यक्ति भी दुखी होता है। तात्पर्य, मूर्ख शिष्य को कभी भी उपदेश नहीं देना चाहिए। पतित आचरण करने वाली स्त्री की संगति नहीं करना चाहिए तथा दुखी मनुष्यों के साथ समागम करने से विद्वान तथा भले व्यक्ति को दुख उठाना पड़ता है। मतलब जो व्यक्ति मनुष्य के साथ जो दुखी मनुष्यों के साथ समागम करता है तो उसको भी दुख होता है ना। तो दुखी व्यक्तियों के साथ समागम करने से विद्वान तथा भले व्यक्ति को भी दुख उठाना पड़ता है। दुष्ट स्त्री, छल करने वाला मित्र, पलट कर तीखा जवाब देने वाला नौकर तथा जिस घर में सांप रहता हो उस घर में निवास करने वाले गृह स्वामी की मौत में संशय न करें। यहाँ पर उन्होंने दुष्ट स्त्री, छल करने वाला मित्र, पलट कर तीखा जवाब देने वाला नौकर तथा जिस घर में सांप रहता हो उस घर के निवास करने वाले गृह स्वामी की मौत में संशय न करें, वह निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पर उनका कहना ये है कि कभी ना कभी वो हमें नुकसान पहुँचाता ही है। इस कारण से हमें इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए और विपत्ति के समय काम आने वाले धन की रक्षा करें। मतलब हमें विपत्ति पर केवल धन ही जो है काम आता है, उसके अलावा कोई हमारी रक्षा नहीं करता है। तो विपत्ति के समय काम आने वाले धन की हमें रक्षा करना चाहिए, मतलब उसको संजो कर रखना चाहिए। आपत्ति से बचने के लिए धन की रक्षा करें, क्योंकि पता नहीं कब आपदा आ जाए। लक्ष्मी तो चंचल है और संचय किया गया धन कभी नष्ट हो सकता है, इसलिए हमें आपत्ति के समय के लिए अपने धन को संचय करके रखना चाहिए। जिस देश में सम्मान नहीं, आजीविका के साधन नहीं, बंधव अर्थात परिवार नहीं और विद्या प्राप्त करने के साधन नहीं, वहाँ कभी नहीं रहना चाहिए। जिस देश में सम्मान नहीं, आजीविका के साधन नहीं, बंधु बांधव अर्थात परिवार नहीं, विद्या प्राप्त करने के साधन नहीं, वहाँ कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमें सद्भाव नहीं मिलेगा, अच्छा व्यवहार नहीं मिलेगा, है ना। इस कारण से हमें जहाँ पर आजीविका के साधन नहीं है, मतलब हमें जीवन जीने के साधन प्राप्त नहीं है, बंधु बांधव नहीं, आपके मित्र नहीं है, दोस्त नहीं है, परिवार नहीं है, विद्या प्राप्त करने का कोई साधन नहीं है, तो वहाँ हमारा रहना, है ना, मुश्किल है। इस कारण से हमें ऐसी जगह पर नहीं रहना चाहिए। जहाँ धनी, वैदिक ब्राह्मण, राजा, नदी और वैद्य ये 5 ना हो, वहाँ एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। भावार्थ यह है कि जिस जगह पर इन 5 का अभाव हो वहाँ मनुष्य को एक दिन भी नहीं ठहरना चाहिए। अर्थात ये जो 5 चीज़ें बताई हैं, धनी, वैदिक ब्राह्मण, राजा, नदी, वैद्य, ये 5 अगर नहीं हैं तो वहाँ हम कैसे रह सकते हैं, है ना। हमें अगर कोई परेशानी जाएगी तो हमारे उपचार के लिए कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए ना वहाँ पे, है ना, जो हमारे रोग का निदान कर सके, है ना। इस कारण से जहाँ पर भी ये 5 चीज़ें ना हो वहाँ पर व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए।
जहाँ जीविका, भय, लज्जा, चतुराई और त्याग की भावना ये पांचों ना हो, वहाँ के लोगों का साथ कभी ना करें। जहाँ पर जीविका, भय, लज्जा, चतुराई और त्याग की भावना ना हो, वहाँ के लोगों के साथ कभी ना करें। नौकरों को बाहर भेजने, भाई बंधुओं को संकट के समय तथा दोस्तों को विपत्ति में और अपनी स्त्री को धन के कष्ट हो जाने पर परखना चाहिए, अर्थात उनकी परीक्षा करनी चाहिए। ओके। अगर आप किसी नौकर को बाहर भेज रहे हो, है ना, भाई बंधुओं को संकट के समय पे आप देखते हो कि वो लोग हमारा साथ देना छोड़ देते हैं, ठीक। तो ऐसे व्यक्तियों को हमें, है ना, जब हमें कोई कष्ट होता है उस समय पर परखना चाहिए, या हमें धन की कमी होती है उस समय पर इनको परखना चाहिए कि ये हमारा कितना साथ देंगे। बीमारी में, विपत्ति में, अकाल के समय, दुश्मनों से दुख पाने या आक्रमण होने पर राज दरबार में, शमशान भूमि में जो साथ रहता है वही सच्चा भाई अथवा बंधु है। बीमारी में, विपत्ति काल में, अकाल के समय, दुश्मनों से दुख पाने या आक्रमण होने पर राज दरबार में तथा शमशान भूमि में जो साथ रहता है वही सच्चा भाई अथवा बंधु होता है। जो अपने निश्चित कर्मों अथवा वास्तु का त्याग करके अनिश्चित की चिंता करता है, उसका अनिश्चित लक्ष्य तो नष्ट होता ही है, निश्चित भी नष्ट हो जाता है। जो अपने निश्चित कर्मों अथवा वास्तु का त्याग करके अनिश्चित की चिंता करता है, उसका अनिश्चित लक्ष्य तो नष्ट होता ही है, निश्चित भी नष्ट हो जाता है। बुद्धिहीन व्यक्ति को अच्छे कुल में जन्म लेने वाली कुरूप कन्या से भी विवाह कर लेना चाहिए, परंतु अच्छे रूप वाली नीच कुल की कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवाह संबंध समान कुल में ही श्रेष्ठ होता है। लंबे नाखून वाले हिंसक पशुओं, नदियों, बड़े बड़े सींग वाले पशुओं, शस्त्रधारियों, स्त्रियों और राज परिवारों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ओके। तो ऐसे ही मैं आपको आगे और भी चैप्टरों या अध्यायों के बारे में हम आपको बताएंगे। आप हमसे जुड़े रहें और आने वाले चैप्टरों को भी देखते रहें। धन्यवाद।